आज बिहार प्रदेश में जंगल राज है। कोई जिला नहीं है, कोई सप्ताह नहीं है, कोई दिन नहीं है जब कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाती हो, कहीं ना कहीं हमारे चमार दोसाध SC/ST भाइयों के ऊपर लाठी न बरसाई जाती हो, कहीं पर मारा काटा ना जाता हो। ये आए दिन होता रहता है सम्मानित साथियों। अरे इतना बड़ा अत्याचार होता है कि सम्मानित साथियों अभी पारू में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, हमारी एक बेटी का लोगों ने बलात्कार किया, उसके अंग प्रत्यंग को छत बिछत किया और आज वहां पर तबाही मची हुई है। हमारे समाज के लोग गांव छोड़कर भागे हुए हैं। किसके डर से? यहां के गुंडों के डर से और बिहार पुलिस के डर से हमारे समाज के लोग भागे हुए हैं। जिस बच्ची की हत्या हुई थी उसकी मां पटना में किसी दूसरे के आवास पे वहां पर छुप करके रह रही हैं। वो गांव आने की हिम्मत नहीं कर रही हैं कि अगर वहां आएंगी तो उनको मार दिया जाएगा। ऐसा जंगल राज, ऐसी गुंडागर्दी बिहार प्रदेश में कायम है। सम्मानित साथियों, एक तरफ RJD पार्टी के गुंडे घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की पुलिस वाले गुंडे घूम रहे हैं। ये दोनों गुंडे, एक सामाजिक गुंडे जो घूम रहे हैं वो और जो सरकारी गुंडे घूम रहे हैं वो, ये दोनों गुंडे मिल करके हमारा जीवन तबाह किए हुए हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। नवादा जिले में लगभग 80 घरों को, दलितों को जला दिया गया। क्या करती है पुलिस, क्या करता है प्रशासन? ऐसे लगता है कि बिहार में कोई राज्यपाल नहीं होता है, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, बिहार में कोई DGP नहीं होता है, कोई IG नहीं होता है, कोई कमिश्नर नहीं होता है, कोई कप्तान नहीं होता है। ये कैसा राजपाट नीतीश कुमार जी ने बनाया हुआ है और कैसी तबाही यहाँ की पार्टी चलाने वाले लोगों ने, RJD के लोगों ने अपने गुंडों को पाल करके कैसी तबाही मचाई हुई है। साहब को अपने समाज में से आप नेता बना सकें, देश आजाद होने से पहले दबे कुचले समाज में से, SC/ST OBC समाज में से कोई नेता नहीं होता था, कोई MP MLA नहीं होता था। ये ताकत आपको राजनीति करने का, नेता बनने का ताकत किसने दिया है? आप लोग जवाब देंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। आज देश में कहीं भी जुर्म अत्याचार होता है, कहीं पर हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हत्या होती है, हमारी पार्टी, हम लोग आवाज उठाते हैं और देश में सबसे पहले जितने भी संगीन कार्य होते हैं जिस पे आवाज उठाना चाहिए, हम सब लोगों की लीडर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी आवाज उठाती हैं, अन्य कोई आवाज नहीं उठाता है। ये सारे अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए, राजनीतिक पार्टी माननीय कांशीराम साहब ने बनाई। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी की उम्र 68 साल हो चुकी है। अपनी जिंदगी माननीय बहन जी ने हम लोगों के ऊपर न्योछावर कर दिया, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी जिंदगी बहन जी ने अर्पित कर दिया। जब ये सारे काम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बना के माननीय कांशीराम साहब ने दिया, अपनी पूरी जिंदगी बहन जी ने लगा दिया। तो सम्मानित साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब चुनाव आता है, ऐसे बेतिया जिले के साथी आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि पहले आप लोगों ने बगहा की ओर से और फिर आप लोगों ने इधर धनहा से, नौतन से आप लोगों ने अपना विधायक जिताया है। तो इस बात के सहारे मैं यह कह सकता हूं कि उधर अगर बनारस की ओर कैमूर जिला है, बक्सर जिला है, अगर उन लोगों ने BSP का विधायक बनाने में कामयाबी हासिल किया है तो इधर भी आपका जो बेतिया जिला है, गोपालगंज जिला है, आप लोग भी उनसे कम नहीं हैं। आप लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक समय पर जिताया है सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, आज वर्तमान दौर में 2005 के बाद, 2009 के बाद, इधर 10 से लेकर के और अब ये 2025 आने वाला है, इन 15 वर्षों में जब जब चुनाव आता है तो मेरा आपसे कहना है कि आप लोग जब जानते हैं, आपको यह समझाया गया है, कैडर दिया गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आपको हक अधिकार मिला है, तो फिर आप लोग कहां फिसल जाते हो और कैसे आप लोग अपने दुश्मन को वोट दे देते हो, उनको ताकतवर बना देते हो और आप लाचार, गरीब, कमजोर बन जाते हो। यह सोचने का विषय है। आज आप छोटी छोटी बातें मांग रहे हो, हमारे साथी लोग बताते रहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तो बहन जी ने इतना सारा काम किया है
कि वो सब अगर बताया जाए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह जाएगा, वो सारे काम किए जा सकते हैं। सम्मानित साथियों, आप 3 डिसमिल जमीन मांगते हो, 10 डिसमिल जमीन मांगते हो, बहन जी ने 3 एकड़ से लेकर के 5-5 एकड़ जमीन बेजमीन वालों को देने का काम किया है। कौन सा इंदिरा आवास योजना चलता है बिहार प्रदेश में? 3-4 बार में मकान बनाने का पैसा देती है सरकार, पहली किस्त देती है। हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, जब पहली किस्त खत्म हो जाती है तब दूसरी किस्त आती है। मतलब गरीबी में, लाचारी में, न्योता हकारी में वो पहली किस्त समाप्त हो जाती है तो दूसरी किस्त आती है। तीसरी किस्त आते आते बड़ी मुश्किल से नींव बन पाती है, उस पर कमरा नहीं बन पाता है। मतलब ये कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप कर्जदार भी हो गए और आपका आवास भी नहीं बन पाया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनी, हमारे लीडर माननीय बहन जी ने आपको कर्जा नहीं दिया, कर्जदार नहीं बनाया। 2 कमरे का मकान बना करके, किचन बाथरूम सहित बना करके बहन जी ने अपने अधिकारियों को कहा कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको हमारी सरकार की ओर से, माननीय बहन जी की ओर से उनको फ्री में मकान दिया जाए। उनको उसके फ्लैट की चाबी भेंट करने का काम किया गया। सम्मानित साथियों, तो ये जो बहन जी ने किया है, आज बिहार प्रदेश में जंगल राज है। कोई जिला नहीं है, कोई सप्ताह नहीं है, कोई दिन नहीं है जब कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाती हो, कहीं ना कहीं हमारे चमार दोसाध SC/ST भाइयों के ऊपर लाठी न बरसाई जाती हो, कहीं पर मारा काटा ना जाता हो। ये आए दिन होता रहता है। सम्मानित साथियों, अरे इतना बड़ा अत्याचार होता है कि सम्मानित साथियों, अभी पारू में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, हमारी एक बेटी का लोगों ने बलात्कार किया, उसके अंग प्रत्यंग को छत बिछत किया और आज वहां पर तबाही मची हुई है। हमारे समाज के लोग गांव छोड़कर भागे हुए हैं। किसके डर से? यहाँ के गुंडों के डर से और बिहार पुलिस के डर से हमारे समाज के लोग भागे हुए हैं। जिस बच्ची की हत्या हुई थी, उसकी मां पटना में किसी दूसरे के आवास पे वहां पर छुप करके रह रही हैं। वो गांव आने की हिम्मत नहीं कर रही हैं कि अगर वहां आएंगी तो उनको मार दिया जाएगा। ऐसा जंगल राज, ऐसी गुंडागर्दी बिहार प्रदेश में कायम है। सम्मानित साथियों, एक तरफ आरजेडी पार्टी के गुंडे घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की पुलिस वाले गुंडे घूम रहे हैं। ये दोनों गुंडे, एक सामाजिक गुंडे जो घूम रहे हैं वो, और जो सरकारी गुंडे घूम रहे हैं वो, ये दोनों गुंडे मिल करके हमारा जीवन तबाह किए हुए हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। नवादा जिले में लगभग 80 घरों को, दलितों को जला दिया गया। क्या करती है पुलिस, क्या करता है प्रशासन? ऐसे लगता है कि बिहार में कोई राज्यपाल नहीं होता है, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, बिहार में कोई डीजीपी नहीं होता है, कोई आईजी नहीं होता है, कोई कमिश्नर नहीं होता है, कोई कप्तान नहीं होता है। यह कैसा राजपाट नीतीश कुमार जी ने बनाया हुआ है और कैसी तबाही यहाँ की पार्टी चलाने वाले लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने अपने गुंडों को पाल करके कैसी तबाही मचाई हुई है। सम्मानित साथियों, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप लोग डिमांड जो कर रहे हो डीएम से, एसपी से, मैं आपका ध्यान बहन जी की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। बहन जी ने जो SC/ST एक्ट होता था, बहुत पहले से बना हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, SC/ST एक्ट, ये जो SC/ST एक्ट होता है, बहन जी ने उसको स्पेशल अध्यादेश बना दिया अपनी सरकार के दौरान। इसका जो इंक्वायरी ऑफिसर होता था, वो 10-12 थाने का जो मालिक होता है, उधर इधर डीएसपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में उसको सीओ बोलते हैं, सीओ जांच अधिकारी होता था। बहन जी ने कहा कि हमारे गरीब लोग सीओ के दफ्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे और जब तक वो पहुंचेंगे तब तक जो मारने वाला है वो सीओ को मैनेज कर लेता है। कोई SC/ST एक्ट लगता नहीं है, जुर्म अत्याचार चलता रहता है। बहन जी ने कानून में बदलाव किया और बहन जी ने कहा कि अब ये इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी, ये सीओ नहीं होगा, ये उसी थाने का थानेदार होगा। उस थानेदार को 2-4 घंटे में अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी कि मारा गया है तो क्या उसको दलित जाति का समझ के मारा गया है, मारा गया है तो क्या उसको जाति सूचक शब्द संबोधित करके मारा गया है। कानून बना दिया बहन जी ने। सम्मानित साथियों, 2-4 महीने तक ये कानून की हाथ बड़े लंबे होते हैं, लोग कहते हैं कानून का हाथ लंबा हुआ और जितने मवाली थे, जितने गुंडे थे, जितने आताताई थे, बहन जी ने सबको जेल में डालने का काम किया। स्थिति ये हो गई, ऐसा राजपाट कायम किया कानून द्वारा, कानून का राज माननीय बहन जी ने कायम किया कि सम्मानित साथियों, मारने की बात छोड़ दो,
बलात्कार की बात छोड़ दो, घर जलाने की बात छोड़ दो। सम्मानित साथियों, किसी चौराहे पर, किसी चौक पर कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। अगर वो रेटे की आवाज में बात कर दे तो अगले दिन उसका घर जेल होता था। बहन जी उसको जेल में ठूसने का काम करती थी। राजा भैया जैसा व्यक्ति जो गुंडा का गुंडा कहलाता था, उसके ऊपर पोटा लगा करके बहन जी ने उसको जेल में डालने का काम किया। वो मगरमच्छ पाले हुए था, वहां पे मगरमच्छ पाले हुए था। अगर कोई राजा भैया से ऊंची आवाज में बात कर ले तो उसके गुंडे पकड़ करके और उस मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक देते थे। न लाश मिलती थी, न हड्डी पसली मांस का पता चलता था। इस प्रकार की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। ऐसे बड़े बड़े गुंडों को, बड़े बड़े डकैतों को, बड़े बड़े चोर मवालियों को हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ठिकाने लगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, बहन जी ने एक डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना चलाई। जिस गांव में, जिस पंचायत में आधी आबादी दलित समाज की हो, उस गांव का चिन्हीकरण किया। उस गांव का चिन्हीकरण किया। हर 10 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर, आज भी आप उत्तर प्रदेश में अगर चले जाएंगे तो गांव के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर ग्राम विकास योजना के तहत अंबेडकर ग्राम का बोर्ड लगा है। सम्मानित साथियों, उन गांवों में बहन जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला करके उसमें सामुदायिक भवन दिया, उसमें स्कूल दिया, उसमें बहन जी ने नाली बनाया, उसमें खड़ंजा लगाया, उसमें पक्के मकान बना के दिए, उसमें पक्की सड़कें बना के दी, उसमें बहन जी ने शौचालय बना के दिए, बहन जी ने उसमें अस्पताल बना के दिए। ऐसे कार्यक्रम चला करके उन गांवों का शहरीकरण करने का काम किया।